कील का मसाले से भला क्या रिश्ता? लौंग की बात हो तो है करीबी नाता। उन्हें तो अपना नाम ही मिला है कील से। अंग्रेजी नाम क्लोव आता है क्लेवस से। आज कील के आकार वाली तीखी लौंग की कहानी, जो वास्तव में है पेड़ पर उगने वाली कलियां, वो जो खिलकर फूल नहीं बनी है। लौंग, लवंग, क्लोव, तीखा खुशबूदार मसाला जिसका इतिहास अद्भुत। उसका एक पहलू रक्त से सना, हिंसा और लालच से रंगा, वहीं दूसरी ओर बुद्धिमत्ता, आस्था, संकल्प, सौंदर्य और स्वास्थ्य। लौंग ने तो धरती पर नए रास्तों की खोज को आयाम दिया। खाने में एक अजब स्वाद आएगा, उसका अच्छा स्वाद आएगा, आप उसको शौक से खाएंगे। अपनी मीठी महक के साथ लौंग हमारे जीवन, संस्कृति और मसालदानी का अनूठा हिस्सा बन गई है। हेल्थ का मैटर तो बाद में आता है, पहले तो सभी के टेस्ट बड्स सेटिस्फाई करने होते हैं। लौंग को वरदान ही कहूंगा, ये दोधारी तलवार है। इसको दोधारी तलवार कहते हैं कि सही पड़ी तो दुश्मन का वध हो जाएगा और गलती से पड़ गई तो अपना नुकसान हो जाएगा। बड़ी पुरानी मान्यता है, लौंग का पेड़ तभी बड़ा होगा जब उसे दिखेंगे पहाड़ और आएगी खुशबू समुंदर की। हम जा रहे हैं वहां जहां दोनों भारत के पश्चिमी तट के साथ लगे पश्चिमी घाट, अरब महासागर के साथ चलती पहाड़ियां, दुनिया भर में अपनी अनोखी जीव विविधता के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी घाट, 1600 किलोमीटर की हरी चादर जिसमें पले पनपे विविध पेड़ पौधे, जीव, मसालों का पालना भी है ये। यहीं उगते हैं लौंग, सदाबहार पेड़, पतले तने, चमकीले पत्ते, देखने में तेज पत्तों की तरह, और गुच्छों में लटकती कलियां गुलाबी, मानो छोटी छोटी कीलें। सिसिगियम एरोमेटिकम लौंग का वैज्ञानिक नाम समझना मुश्किल नहीं। सिसिगियम का मतलब जुड़ा हुआ, जुड़ी हुई पंखड़ियों से बना है कील के सिर जैसा सिरा। एरोमेटिकम का अर्थ है खुशबूदार। मिर्टेसी परिवार की है लौंग, अनखिली कलियां। जितने भी मिर्टेसी मेंबर्स हैं, ये सबसे ज्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करने वाले, बंच में आने वाले फ्लावर्स है। गुच्छों में कलियां, लौंग, वो तीखा महकदार मसाला जिसने विश्व इतिहास गढ़ा। हमारी पृथ्वी सदा गतिमान, न सिर्फ सूर्य की वो प्रदक्षिणा जो मौसम बदलती है या वो चक्कर जो दिन को रात में बदल देता है, बल्कि उसकी गर्भ की गहराई की गति, वो बल जो धरती की सतह को तराशते बदलते हैं। उष्ण कटिबद्ध रेखा, इक्वेटर पर है मलुका द्वीप, ज्वालामुखियों के फूटने और टेक्टोनिक प्लेटों के सरकने से जन्मे मसालों के द्वीप, यहीं जन्मी लौंग। कई 100 साल पहले इन सुंदर प्राकृतिक द्वीपों पर बसते थे यहाँ के मूल निवासी, शांति प्रिय, प्रकृति प्रेमी। इनका जीवन अपने आसपास के महकदार पौधों से जुड़ा। यहाँ एक प्रथा थी, बच्चे के जन्म पर लौंग का पेड़ बोने की परंपरा। महकदार पेड़ उस बच्चे के जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक। खोज के युग में पूरा यूरोप मसाले तलाश रहा था। वर्ष 1512 के आखिरकार पुर्तगाली इन द्वीपों तक पहुंच गए। इन पर आधिपत्य जमाने में जरा भी देर नहीं की। लौंग बहुत कीमती, बहुत दुर्लभ, बहुत चहेती। लालच के मारे पुर्तगालियों ने अपने नियंत्रण के बाहर सभी द्वीपों पर
सारे के सारे लौंग के पेड़ नष्ट करने की मुहिम छेड़ दी। In fact, there was mass killing लौंग of और people जायफल who को were बाहर trying to ले जाने smuggle वालों को this तो मार डाला log गया। and nutmeg from that region. लौंग के कोई 65,000 पेड़ नष्ट कर दिए गए। मसाला द्वीपों की शांति भंग हो गई। रक्त और हिंसा में सना इतिहास। लेकिन लौंग ने सीमाएं तोड़ दी। भारत में लौंग के बागान लगाए अंग्रेजों ने। 18वीं शताब्दी में हमारे देश में लौंग खूब उग रही थी। पश्चिमी घाट अपनी भरपूर बरसात और उपजाऊ मिट्टी के साथ लौंग के लिए आदर्श घर बन गए। देश के तीनों दक्षिणी राज्यों में लौंग उगाई जाती है। इसका पूरा श्रेय उसके मिट्टी और उसके सीजन्स के ऊपर दिया जाएगा। वेस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन्स हैं तभी के टाइम पर इग्नियस रॉक्स या वॉल्केनिक इरप्शंस के बने हुए, वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो। लौंग की खोज यात्रा हमें ले आई है खूबसूरत कारवार। हमारी मंजिल सिरसी का एक बागान। फरवरी का पहला सप्ताह, लौंग तोड़ने की तैयारी। हम किसानों से कदम मिलाए बागान में। कलियां ताजी, भरी भरी, गुच्छों में, कुछ हरी और कुछ गुलाबी। बहुत थोड़ी सी खुल भी चुकी हैं। हार्वेस्टिंग ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ थोड़ी सी कलियां खिलते ही हम समझ जाते हैं कि तोड़ने का सही समय है। ಹೂ ಆಗ್ತದೆ ಅದು सारे कलियां एक साथ नहीं खिलते। ಹೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। कुछ कलियों का खिल जाना इशारा लौंग तोड़ने का सही समय आ गया है। उनका तीखापन अब चरम सीमा पर। अभ्यस्त पांवों से किसान ऊपर, पेड़ का तना भार आसानी से उठाता। हर गुच्छे को एक एक करके हाथों से तोड़ना है। हल्की सी मरोड़ तोड़ने के लिए काफी। कलियां काफी सख्त और भरी भरी, उनके सिर ऊपर से बंद, गोलाकार। जब भी वो बंद होगा तो उसके कैलिक्स, करोला ये सारे क्लोज्ड फॉर्म में रहते हैं। जब ओपन हो जाएगा तो जितने भी उसके वोलाटाइल्स ऑयल उस प्लांट के अंदर है वो इस पेटल और इसके अंदर से निकल जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दे आर हार्वेस्टेड वेरी अर्ली बिफोर दे आर ओपनिंग अप। कलियों में बंद गंध वाले तेल काम मुश्किल है। बांस से बनी ये प्राकृतिक सीढ़ियां यहाँ खूब चलती हैं। लौंग के गुच्छों को व्यवस्थित तरीके से तोड़ा जाता है। हर तरफ पहुँचने के लिए बार बार जगह बदलनी जरूरी। पूरी हवा खुशनुमा, महकदार। लौंग के पेड़ का हर हिस्सा ही खुशबूदार, पत्ते, तना। लेकिन हमारा मसाला है अनखिली कलियां। करीब 5 साल की उम्र से लौंग के पेड़ पर फूल आने लगते हैं। बीज से उगने वाला ये पेड़ कोई 80 साल तक फूलता रहता है। हर पेड़ हर साल करीब 30 से 40 किलो लौंग देता है। किसी भी किसान के लिए कटाई या तुड़ाई का दिन विशेष, महत्वपूर्ण। और लौंग में महत्व सिर्फ वजन का नहीं, तेजी का भी। किसान कर रहे हैं मुआयना। कुछ फूल जिनसे बाहर झांक रहे हैं सफेद धागे नुमा स्टेमन्स। अधिकतर कलियां महक तीखी, तेज, खुशनुमा। ಫುಲ್ ಭಾಳ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಹಾ ಮಾಡ್ಲಾ किसान का काम कभी खत्म नहीं होता। सर्दी का महीना है, हवा में तीखापन। हाल फिलहाल तोड़ी गई सुपारी को घर के बुजुर्ग छांट रहे हैं। यहाँ हर एक का जीवन पेड़ पौधों और उनके मौसम से जुड़ा। तगोबंदु आमेले अदर तोट्टल्ल तिरुगी पहले उनको डंडियों से अलग करना होता है, फिर सुखाते हैं। ಒಣಸ್ತೀವಿ। एक एक कली को गुच्छे से तोड़कर अलग किया जाता है। अब तुरंत सुखाना जरूरी। ऊनी कंबल पर हरी नमी से भरी ताजी लौंग फैलाई जाती है। एक पतली परत ताकि हर एक को मिले गर्मी।
धूप में बस एक दिन। ಯಾಕೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ आप पूछेंगे कि बस एक ही दिन धूप में क्यों? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನೇರವಾದ ಸನ್ಲೈಟ್ ज्यादा दिन रखा सारे तेल और महक उड़ जाएंगे। ಆ ಕಾರಣದಿಂದವ ಒಂದು एक दिन रखने से सिर्फ सूखते हैं। ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಬಗ್ಗಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತವೆ। एक दिन धूप में और एक हफ्ता छाँव में सूखकर लौंग का रंग बदल जाता है। हरे की जगह अब लाल और भूरे। वजन अब पहले का सिर्फ 1/3। महक और तेजी अंदर कैद। लौंग एक प्राचीन मसाला। ईसा से पूर्व 3री शताब्दी, चीन में हान साम्राज्य। दरबार में राजा के सामने बात करने वाले को डिंगजियांग चीनी भाषा में लौंग चबानी होती ताकि सांस महकती रहे। पुराने जमाने में लौंग राजसी शौक थी, ओहदे का प्रमाण। आज के रसोई घरों में आम है लौंग, लेकिन जगह है खास। अपनी तेज महक और तीखे स्वाद के लिए उनका प्रयोग बहुत सी तीखी और मीठी चीजों में। उत्तर भारत की पसंदीदा है खटास से भरी नमकीन कढ़ी। राजस्थान में दही की कढ़ी बनाते समय कुछ एक लौंग जरूर डाली जाती है। कड़ी तो आप सिर्फ बेसन और दही डालोगे उससे भी बन जाएगी। आप लौंग डालने से उसका खुशबू और फ्लेवर वो पूरी कड़ी में फैल जाएगा। बेसन को हाजमे पर भारी माना जाता है। लौंग डालने से हाजमा अच्छा होता है, यहाँ की मान्यता और परंपरा। लौंग हम लोग ज़्यादा ही यूज़ करते हैं खाने में, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है ताकि हर चीज़ पचने में भी आसान रहे और कोई खुशबू एक फ्लेवर भी आए। लौंग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई, लेकिन इसका प्रयोग हमारे देश में कई शताब्दियों पुराना। चरक संहिता में लौंग का वर्णन। आयुर्वेद में लौंग को पाचन और हाजमे के लिए बहुत अच्छा बताया गया था। स्वाद में तीखा लेकिन अंतड़ियों को शांत करने वाला। दांत दर्द, उल्टी, दमा, सर्दी जुकाम, सांस फूलना, भारीपन, साथ में मानसिक रोगों के लिए भी लौंग को दवा बताया गया। लवंग, इसको हम लोग आयुर्वेद में देवकुसुम नाम से भी बताते हैं। वो देवताओं के लिए प्रिय पुष्प, सो देवकुसुम। देव कुसुमा, देवलोक का फूल, ऐसा जो खिलने से पहले हमारा मसाला बन जाता है। अनोखी महक और स्वाद, उसके साथ हमारे लिए एक औषधि भी। फूल पौधों के जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आकर्षक रंग, मोहक महक, स्वाद, आकार, रूप, सब परागण कराने वाले कीट पतंगों का ध्यान खींचने के लिए ढले हुए। क्यों कोई फूल तीखा और तेज होने के लिए विकसित होगा? प्रकृति उस डिजाइन, उस संरचना का चयन करती है जो जिंदा रखे। लौंग के फूल भी अपवाद नहीं। लौंग की कच्ची कली तीखी और तेज, उन तेलों से भरी जो उसे बचाए रखे। जैसे ही कली खिलती है, बात बदल जाती है। जब ओपन हो जाएगा तो जितने भी उसके वोलाटाइल्स ऑयल उस प्लांट के अंदर है वो इस पेटल और इसके अंदर से निकल जाएंगे। और नेक्टर पंजेंट नहीं होता, इट इज स्वीट, और उसके लिए इंसेक्ट उसके पास जाता ही जाता है। कीट मीठे रस वाले फूल की ओर खिंचे चले आते हैं, लेकिन मानव तो उसकी कली की ओर आकर्षित हुआ। उसकी महक और स्वाद ने न सिर्फ इंद्रियों को लुभाया, बल्कि बुद्धिमत्ता को भी। प्राचीन मसाला है लौंग। अरब सौदागर उसे दूर दूर ले जा रहे थे, मन चाहे दाम बेच रहे थे। लौंग व्यापार का एक बहुत ही महंगा मन चाहा मसाला थी। लौंग पर आस्था देश की सीमाओं में बंधी नहीं थी। खुशबूदार मसाला खाने की चीजों को संरक्षण के लिए और दवा जैसे भी। लौंग की चाहत इतनी कि उसने इतिहास की दिशा बदल दी। पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगेलन लौंग की तलाश में ही मलुका द्वीपों की खोज में निकले।
इस तलाश में ही पृथ्वी का ऐतिहासिक चक्कर लगा डाला, विश्व इतिहास में मील का पत्थर। 1522 में मैगेलन का जहाज अपनी ऐतिहासिक यात्रा से लौटा। मैगेलन मैक्टन के युद्ध में मारे गए। स्पेन की खुशी का ठिकाना न रहा जब लौंग और जायफल से लदा जहाज उनके हाथ लग गया। क्या है लौंग की सच्चाई? उनकी ताकत क्या एक भ्रम, क्या सच? क्या है लौंग की रासायनिक बनावट? समय के साथ वैज्ञानिकों ने उसके अणुओं और जटिल बनावट को समझ लिया है। एक नहीं, बहुत से रसायन बनाता है ये पेड़ और कलियों में रख देता है। लौंग का कोई 15% हिस्सा उसका अनोखा तेल ही, जिसमें मुख्य अणु है यूजेनॉल। लौंग के तेल का करीब 70 से 85% यूजेनॉल ही अपने जीवाणुनाशक और फफूंद नाशक गुणों के लिए जाना माना। यूजेनॉल सूजन कम करता है और दर्द निवारक भी। यूजेनॉल is also present in holy basil. यूजेनॉल तो तुलसी में भी, लेकिन लौंग में बहुत ज्यादा। यूजेनॉल संभवतः वो एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जिसे मानव खूब समझ चुका है। Understood by man. लौंग की जलन, उसकी तेजी कुछ ऐसी कि मुंह को मिले ठंडक और शरीर को गरमाई। उसकी तेज खुशबू और स्वाद का कारण उसके रसायन। लौंग के तेल का लगभग 15% यूजेनिल एसिटेट, लेकिन उसकी तेजी और महक का कारण उसके बहुत से रसायनों का मिला जुला प्रभाव। लौंग के तेल में बीटा कैरियोफिलिन की भी काफी मात्रा, कोई 5 से 12%। लौंग के तेल को इंसान ने बहुत जल्दी पहचान लिया। 14वीं शताब्दी, महामारी प्लेग गांव के गांव खत्म कर रही थी। उस समय के चिकित्सक मसालों से भरे नकाब पहनकर अपनी सुरक्षा की कोशिश करते और चोर लुटेरे लौंग के तेल में दूसरे गंध तेल का लेप लगाकर शवों को लूटते। चोरों का ये मिश्रण आज भी थीव्स ऑयल कहलाता है। ये इतना प्रभावशाली था कि लौंग की धाक जम गई। खाने में लौंग, खाने के बाद लौंग। पान के पत्ते में लौंग खाने की परंपरा बरकरार रही है। मुंह में ताजगी के साथ अच्छा हाजमा। लौंग के बिना तो पान मानो अधूरा। पान एक आयुर्वेदिक चीज है। खाना खाने के बाद उसकी पाचन तंत्र को या पाचन क्रिया को थोड़ा मजबूत स्ट्रांग बनाता है। माउथ में प्रॉब्लम रहल तो ओके लेल हम सब पान खैली तो तनिका देर जलन भेल, लेकिन माउथ के अच्छा कर देलक पान। दुनिया भर में लौंग का करीबी रिश्ता दांत और दांत दर्द से रहा है। साबुत लौंग या पीसी हुई या फिर उसका तेल, किसी न किसी रूप में लौंग का प्रयोग दांत दर्द में होता आया है। हड्डी का दांत, एक बहुत मजबूत कवच इनामिल से ढका, सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था के बाद भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि मुंह में होते हैं असंख्य कीटाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया निर्मित एसिड अगर इनामिल को क्षति पहुंचा दे तो संक्रमण बहुत जल्दी ही दांत में सड़न पैदा कर सकते हैं, मसूड़ों और जड़ों तक फैल सकते हैं। नतीजा, दांतों में छेद, सूजन, सड़न और दर्द। दांत दर्द के घरेलू इलाज में लौंग अव्वल और लोकप्रिय, पर क्या ये काम करता है? अगर हाँ, तो कैसे? आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में लौंग का क्या कोई स्थान है? लौंग के तेल में एक खासियत है कि इसके अंदर जलाने की ताकत है। सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, टिश्यू को एनेस्थेटाइज कर देगा। सुन्न कर देती है लौंग, यानी दर्द में राहत। वो बैक्टीरिया को भी कम करती है, मतलब संक्रमण पर काबू। डेंटिस्ट भी जिंक ऑक्साइड और लौंग का तेल यूजेनॉल का मिश्रण बनाकर दांतों में छेद, कैविटी को अस्थायी रूप से भरते हैं। दंत चिकित्सकों के क्लिनिक में आने वाली महक भी लौंग के तेल की, लेकिन लौंग के तेल के घरेलू इलाज में खतरा। पेशेंट हमारे पास आने में देर कर देते हैं। आज तो हम दांत को बचा सकते थे, लेकिन वो दांत मर जाने की वजह से, दांत के अंदर टिश्यू नहीं रहने की वजह से, तब लौंग का तेल क्या कुछ भी काम नहीं करता। उस वक्त हमें शायद दांत निकालना ही पड़ सकता है। लौंग दांत दर्द में राहत देती है, पर दर्द तो सिर्फ एक लक्षण है।
लौंग तेल का गलत इस्तेमाल टिश्यू यानी ऊतक को जला सकता है, दांत को मार तक सकता है, इलाज को उलझा सकता है। भारतीय इतिहास में इसको हमारे वैद्यों ने उस समय पहचाना था जब दुनिया ने लौंग को पहचाना नहीं था, जब यूजेनॉल के बारे में उनको समझ नहीं थी। हमारे आयुर्वेद के वैद्यों ने तो तभी इसको समझ लिया था। लौंग, वो मसाला जो आधुनिक चिकित्सा जगत और परंपरागत आयुर्वेद में एक ही नजर से देखा जाता है। दंत बिंदु, दांत में सड़न की आयुर्वेदिक औषधि, मसालों के तेल का एक नपातुला मिश्रण। आयुर्वेद चिकित्सक भी लौंग के तेल के घरेलू प्रयोग के खतरे पर चेतावनी देते हैं। लेबोरेटरीज में काम करते वैज्ञानिकों के लिए यूजेनॉल का एक और काम, लौंग के तेल स्लाइड बनाने में काम आते हैं। इससे कोशिकाओं और ऊतकों की स्पष्ट आकृतियां दिखती हैं। त्योहार, प्रकृति की अनोखी देनों के उत्सव का समय, शुक्राना देने का समय, आस्था और विश्वास का उत्सव। लौंग जैसे महकदार मसाले हमारी परंपरा और त्योहारों का भी हिस्सा। उसके बहुत से प्रयोग समझदारी की नींव पर।